ऑलरेडी मेहता जी को पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। मैं ये कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं मेहता जी से भूल हुई है, चाहे सभी को। आगामी चुनाव में क्या मेहता और व्यास साथ में काम करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के मीरा भाईंदर जिला अध्यक्ष रवि व्यास हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं रवि व्यास जी आपको जिला अध्यक्ष होने पर। धन्यवाद। रवि व्यास जी, इससे पहले कुछ महीनों पहले आपकी नियुक्ति हुई थी जिला अध्यक्ष के तौर पर, फिर से एक बार आपको नियुक्ति पत्र दिया गया, क्या वजह है आखिर? आप सभी लोग जानते हैं कि पिछली बार जब मेरी नियुक्ति हुई थी तो उसके बाद कुछ हमारे सहयोगी मित्र नगर सेवक थे और हमारे पार्टी के कुछ नेता थे जिन्होंने उस नियुक्ति का विरोध किया था। तो भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह काम करती है, तो पार्टी ने ये निर्णय लिया था कि एक बार सभी के साथ में फिर से चर्चा करके, बातचीत करके फिर से निर्णय लेंगे। तो तब तक के लिए मेरे पद को स्टे दिया गया था। अब पार्टी ने सोच समझ के सभी लोगों से चर्चा विमर्श करके फिर नियुक्ति की है मेरी। आपके साथ ही साथ में प्रदेश सचिव के तौर पर मीरा भाईंदर शहर के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता को भी पद दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं वो पद को उन्होंने नकारा है, असमर्थता दिखाया है, क्या कहेंगे उस पर आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि नरेंद्र मेहता जी हमारे पार्टी के सीनियर लीडर है। पार्टी के अंदर उनका काफ़ी योगदान रहा है, काफ़ी कार्य किया है उन्होंने पार्टी के लिए। तो ऐसे सीनियर लीडर को जब पार्टी ने, जिसको बहुत कुछ दिया है, ऑलरेडी मेहता जी को पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, और जब प्रदेश ने कोई निर्णय लिया था और उन्हें जिला अध्यक्ष मुझे बनाया और प्रदेश का सचिव उन्हें बनाया, तो निश्चित रूप से मेहता जी को उसे स्वीकार करके, बड़ी जवाबदारी जो मिली थी उसे स्वीकार करके काम करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उस जिम्मेदारी को स्वीकार नहीं किया। इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं मेहता जी से भूल हुई है, चाहे वो जाने अनजाने में हुई हो या कौन से कारण से हुई है, इसके बारे में आपको मेहता जी ज़्यादा बताएंगे। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि मेहता जी जैसा सीनियर लीडर अगर प्रदेश के डिसीजन को इस तरीके से अगर ठुकराएंगे तो फिर बाकी के आम कार्यकर्ता को क्या मैसेज जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने फेर विचार करना चाहिए और पार्टी के हित में एक नेता के रूप में मिलजुल कर काम करना चाहिए। कुछ महीनों पहले आपकी जब नियुक्ति हुई थी, मीरा भाईंदर शहर से बहुत सारे नगर सेवक सहित महापौर भी उस मीटिंग में मौजूद थी, जिन्होंने एक पत्र दिया था चंद्रकांत दादा पाटिल हो या प्रदेश के कुछ पदाधिकारियों को पत्र दिया था कि ये जो नियुक्ति की गई वो रद्द किया जाए जिलाध्यक्ष के तौर पर, या तो हम फिर राजीनामा देंगे। अब क्या रिएक्शन रहेगा उन नगर सेवकों का? ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभार कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, छोटी मोटी नाराज़गियाँ हो जाती है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा है कि चाहे वो महापौर मैडम हो, उन्होंने भी मुझे शुभकामनाएं दी है, बाकी जितने भी नगर सेवक हैं उन्होंने भी, अधिकतर नगर सेवकों ने मुझे शुभकामनाएं दी है और कहा है कि हम साथ में मिलकर काम करेंगे आने वाले समय में। किसके इशारों पे गए थे ये लोग? अभी इशारों की बात नहीं होती है, ठीक है, उस समय भावुक हो गए होंगे किसी चीज़ को लेकर, लेकिन अब वो जो भी कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी दो गुटों में बटी हुई नज़र आ रही है, किस तरह से आप इकट्ठा लाने का प्रयास करेंगे? देखिए, मीरा भाईंदर शहर में भारतीय जनता पार्टी की ताकत इतनी बड़ी है कि उसमें कोई भी गुट या कोई भी व्यक्ति पार्टी से हटकर काम नहीं कर सकता है। तो ये जो गुट की बातें हैं, इसे मैं मान्य नहीं करता हूँ। जब भी पार्टी का कोई इलेक्शन आता है या फिर कोई निर्णय होता है या कोई भी पार्टी का जैसे भी कोई कार्यक्रम होता है, तो सभी लोग मिलजुल कर एक परिवार की तरह काम करते हैं और आगे भी मुझे पूरा भरोसा है कि सभी लोग मिलकर काम करेंगे। मेहता आपको जिलाध्यक्ष के तौर पर क्यों स्वीकार नहीं कर रहे? मैंने कहा मेहता जी स्वीकार क्यों नहीं कर रहे, इसका उत्तर मेहता जी ज़्यादा अच्छे से दे सकते हैं। कितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जन समर्थक और जनप्रतिनिधि आपके साथ में इस वक्त समर्थन में आपके हैं? भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता है, जो भारतीय जनता पार्टी को मानता है, वो सभी हमारे साथ हैं। जिला अध्यक्ष के तौर पर आगामी चुनाव को देखते हुए ये तो नियुक्ति की गई है, किस तरह का मीरा भाईंदर शहर में माहौल बनेगा भारतीय जनता पार्टी का आने वाले समय में? भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष का नियुक्ति का पत्र मुझे कल मिला। कल से लेकर आज तक इतना उत्साह है
जनता के मन में, कार्यकर्ताओं के मन में मुझे इतनी शुभकामनाएं आ रही, इतना स्वागत समारोह, सत्कार समारोह हो रहा है, लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। और निश्चित रूप से पार्टी की ताकत है कि मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को भी इतना प्रोत्साहन मिल रहा है। हाल ही में कुछ दिन पहले आपकी देवेंद्र फडणवीस जी से मुलाकात हुई है केशव सृष्टि में, किस विषय को लेकर चर्चा हुई है? देवेंद्र जी हमारे महाराष्ट्र के सर्वोच्च नेता हैं, हम तो समय समय पर उनका मार्गदर्शन लेने जाते रहते हैं। अभी उस दिन जो रामभाव मालगी का एक कार्यक्रम था, जो हमारे पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय है, उनका एक म्यूज़ियम का इनॉग्रेशन हुआ था। आदरणीय भैया जी जोशी भी आए थे, उसमें देवेंद्र जी थे, हमारे खासदार विनय सहस्त्रबुद्धे जी थे। तो उस कार्यक्रम में ऐसी सदिच्छा भेंट हुई थी। हमारे चैनल के माध्यम से किस तरह से आप आह्वान करेंगे आपके भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक, लोक प्रतिनिधि या जनप्रतिनिधियों से? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि चुनाव नज़दीक है, 10 महीने बचे हैं महानगर पालिका के चुनाव में, तो सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपना कार्य जो है वो शुरू कर देना चाहिए। हमें संगठन की फिर से नियुक्तियां करनी हैं, चाहे वो मंडल हो, जिला कार्यकारिणी हो, अगाड़ी हो, सभी प्रकोष्ठ को हमें फिर से नियुक्त करना है, संगठन की रचना करनी है, तो काम पे लगना चाहिए सभी को। आगामी चुनाव में क्या मेहता और व्यास साथ में काम करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और सभी पदाधिकारी मिलकर काम करेंगे। ये थे रवि व्यास, एडवोकेट है, मीरा भाईंदर शहर के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष है। आगामी मनपा के चुनाव में साथ में मिलकर काम करेंगे, इस तरह की बात भी उन्होंने कही है। आप देख रहे थे YSR न्यूज़, मैं अजीम तांबोली, भाईंदर।